डिस्क्लेमर सुन लो, मैं ना ही किसी गेम का समर्थन करता हूँ, ना ही किसी तरह के गेमिंग ऐप को प्रमोट करता हूँ। इस वीडियो को जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस केस स्टडी की तरह ही लेना है, समझे। दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था जिसका नाम था पैसे लुटाना। उसके दो बेटे हुए, पहला था जुआ यानी गैम्बलिंग और दूसरा था फैंटेसी स्पोर्ट्स। अभी दोनों में ज़्यादा डिफरेंस मुझे समझ नहीं आया। एक ऐसा बेटा था जिसने अपने बाप का मुंह काला करवा रखा था, और दूसरा वो था जिसने अपने बाप की इज्जत बचाई थी अपनी स्ट्रेटजीज के कारण। जुआ जो है वो बड़े लोगों के अंदर पॉपुलर है, और फैंटेसी स्पोर्ट्स जो है वो यंगस्टर्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब भारत के अंदर नए साल से ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे थे कैरी मिनाटी के थारा भाई जोगिंदर रोस्ट का। मैंने भी रोज़ देखा और मज़ा आया, पर मैंने देखा कि कैरी मिनाटी एक ब्रांड को प्रमोट कर रहा है जिसका नाम है विंजो। अब मैं ठहरा व्यापारी आदमी, तो हमने करी स्टार्टअप के बारे में रिसर्च और हो गए हाजिर लेकर वीडियो। विंजो एक गेमिंग स्टार्टअप है। स्टार्टअप को समझने से पहले आइए समझते हैं कि भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री कैसी है। भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री जो है इस वक्त जो है वो 14,000 करोड़ रुपए की है। भारत में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज गेम खेलते हैं। खुशी की बात तो ये है कि 100 करोड़ समझदार लोग भी हैं वैसे। अब यहाँ तक मिली हुई जानकारी को याद रखो और अब आओ सुनते हैं दूसरी कहानी। इस कहानी के दो पात्र हैं, पहला है पवन नंदा और दूसरी है सौम्या। दोनों एक स्टार्टअप शुरू करते हैं जोस्टल नाम का, जो कि ज्यादा चल नहीं पाता। खैर, जोस्टल तो बंद हो गया मगर एंटरप्रेन्योरशिप की आग नहीं। इन दोनों ने 2018 के अंदर शुरू किया विंजो, जिसका जो है वो जोस्टल से लिया गया था। देखते ही देखते विंजो के यूजर्स हो गए 50 मिलियन और 200 मिलियन मंथली माइक्रो ट्रांजेक्शन होने लगे। अब आप लोग सोचेंगे कि भारत में बहुत वेले लोग हैं इसलिए स्टार्टअप जो इतना ज्यादा ग्रो हुआ, लेकिन नहीं, इसके अलावा और भी कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसका इस्तेमाल किया गया था। प्रॉब्लम, पहली चीज, भारत के अंदर जो है दुनिया में सबसे ज्यादा गेम्स खेली जाती हैं, फिर कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है पर भारत के अंदर जो है इन ऐप परचेजेस जो है वो 10वें नंबर पर आती है। मतलब भारत के अंदर गेम डेवलपर तो बहुत थे पर कमा नहीं पा रहे थे। दूसरी चीज़, एक गांव का लड़का जिसका दिन अपनी खाट पर निकल जाता है गेम्स खेलने में, और वो जुआ खेल नहीं सकता क्योंकि लॉकडाउन लगा है। मजाक कर रहा हूँ। खैर, एक गेमर आदमी गेम खेल के जीत भी जाता है, पर आगे क्या, जीत के उसने जो है आज तक कुछ भी नहीं कमाया। तो ये दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी जिसको जो है विंजो ने सॉल्व किया। जब ये दोनों गैप विंजो ने देखे और विंजो ने बनाया अपना प्रोडक्ट। विंजो ऐप ने पहले 6 महीने अपने आप को जो है वो बीटा वर्जन में ही रखा और फाइनली जो है वो लॉन्च किया विंजो पूरी तैयारी के साथ। पहले बनाया गया इसके लिए कस्टमर एवटार कि हम लोग जो है वो किन लोगों को टारगेट करेंगे। अब यहाँ पर की गई देखिए थोड़ी सी मार्केट रिसर्च। 80% भारत के गेमर्स ऐसे हैं जो मेट्रो सिटीज से नहीं आते हैं। 60% ऐसे लोग हैं जो टायर 2, टायर 3, टायर 4 और टायर 5 सिटीज से आते हैं। उम्र थी 18 से 34 साल के गेमर्स। तो इन्होंने जब ऐसा एवटार बना लिया और फिर शुरू हुई को लेकर टारगेटिंग। पहले फेसबुक एड्स और टिकटॉक एड्स ही यूज़ करते गए, फिर धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और टाइप के ऊपर बढ़े, और आज कैरी मिनाटी जो है इनका ब्रांड एम्बेसडर है। तो क्या समझे, जो स्टार्टअप फेल हुए वो फंडिंग फीचर्स जो देख रहे थे, और जो सक्सेसफुल स्टार्टअप बने वो मार्केट रिसर्च देख रहे थे। इसके बाद विंजो ने जो है डेवलप किया डेवलपर्स और गेमर्स का जो है इकोसिस्टम, यानी कि जीव जीवस से जीवनम। एक जीव अपने जीवन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर है। एज अ बिजनेसमैन ये चीज़ जो है आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप वो बनते हैं जो इकोसिस्टम बनाते हैं, जैसे एप्पल, गूगल, नेटफ्लिक्स, बड़ा बिजनेस है अमेज़न। क्योंकि जब खुशहाली आती है तो फ़ायदा सबका होता है। एक गेम डेवलपर जो कि गेम बनाता था वो दो तरीके से पैसे कमाता था। पहला एड से और दूसरा था इन ऐप परचेजेस से। जैसे फ्री फायर के अंदर जो है डायमंड्स खरीद के लोग कमाते हैं, तो रेवेन्यू बहुत कम होता था। छोटे डेवलपर का तो बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि आप ज़्यादा ऐड लगा नहीं सकते जिससे जो है कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब होगा। तो विंजो काम करता है माइक्रो ट्रांजैक्शन मॉडल पे। आप 2 रुपये से 25 रुपये तक की गेम खेल सकते हो। लोगों के अगेंस्ट में सिंगल प्लेयर या मल्टीप्लेयर भी आप खेल सकते हो। विनर को जो अमाउंट जाएगा उसमें से विंजो जो है अपनी और डेवलपर की कमीशन काटेगा। डेवलपर ये तक बोलते हैं कि विंजो पर आने के बाद उनका जो है रेवेन्यू जो है वो 100x हो गया है। मतलब जिधर वो 1 लाख रुपया कमाता था वहाँ वो जो है 1 करोड़ रुपया कमाएगा। विंजो ने डेवलपर कंसोल भी बना दिया, जहाँ पर आकर जो है डेवलपर अपनी गेम्स को पब्लिश कर सकते थे। फिर विंजो रिव्यू करके उन गेम्स को पब्लिश करता था। यहाँ से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि सिर्फ अपने कस्टमर पर ही फोकस मत करो, अपने वेंडर, सप्लायर, होलसेलर या डेवलपर जो लोग भी हैं उनके ऊपर भी फोकस करो, क्योंकि वही लोग आपके प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाएंगे। यहाँ पर 3 तरह के डेवलपर्स आते हैं, इंडिपेंडेंट, मिड साइज्ड और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस। तो सबकी यहाँ पर चांदी है, क्योंकि 100x रेवेन्यू आपको मिल रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि लोग जो है मुफ्त में भी गेम खेल सकते हैं, तो लोग जो है विंजो जैसे एप्लीकेशन के ऊपर जो है पेमेंट क्यों करेंगे। देखिए, मान लो कि आप और आपका दोस्त जो है गेम खेल रहे हो, तभी आप बोलते हो कि बेटे भाई तेरा तो प्रो है, तभी आगे से आपका दोस्त बोल देता है कि लगी 100 की, तो आप भी बोल देते हो हाँ लगी 100 की। तुम गेम के अंदर थ्रिल ढूंढते हो, जैसे गांव के चौराहे पर ताश खेलने वाले और सरकारी स्कूल में क्रिकेट में सट्टा लगाने वाले ढूंढते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई तुम्हारा जो है फेंक रहा है। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार जब जुआरियों का
मेरा मतलब है कि फैंटेसी लवर्स का जब ब्रेन स्कैन किया गया तब पता चला कि उनके अंदर गेम खेलते वक्त जो है डोपामीन रिलीज होता है। अब डोपामीन जिनको नहीं पता कि वो क्या होता है, ये उन लोगों के लिए है कि जब तुम प्रफुल्लित होते हो और तुम जो है उमंग से भरे होते हो तब तुम्हारे दिमाग के अंदर एक हार्मोन निकलता है, कुल मिलाकर सेटिस्फैक्शन। अब इस तरह के एप्लीकेशंस के अंदर जो है आपको 3 बार डोपामीन का एहसास होता है। पहला, जब आपने ज़्यादा पैसे ना लगाए हों पर आप थ्रिल के लिए खेल रहे हो। दूसरा, जब आप जीत गए हों। या तीसरा, जब आप जीतते जीतते जो है कुछ पॉइंट से रह गए हों। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है बहुत सारे गैम्बलिंग ऐप्स भी काम करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है फैंटेसी गेमिंग भी जो है वो काम करती है। तो ये थी आप लोगों के सामने जो है विंजो की केस स्टडी। उन्होंने प्लेयर्स और डेवलपर्स की प्रॉब्लम को पहचाना और उसे सॉल्व किया। उन्होंने बहुत अच्छे से जो है मार्केट रिसर्च की, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले स्टार्टअप के फेलियर पर रुके नहीं, कमबैक किया और आज 365 मिलियन US$ की कंपनी बनाई। आज भाई ने तुम्हें जुआरियों की साइकोलॉजी तक बता दी है। अब सब्सक्राइब कर देना।